नमस्कार दोस्तों। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और ये काफ़ी बहुत कन्फ्यूज़न बना रहता है इस बारे में, इसीलिए आज हम इसके बारे में अपने चैनल कार टॉक पे बात करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिलायबिलिटी के बारे में। कौन सी कार बेस्ट रिलायबिलिटी देती है, स्पेशली ब्रांड्स की बात करेंगे हम, जो इंडियन मार्केट के कॉन्टेस्ट में। इंटरनेशनल मार्केट में तो बहुत सारे हैं, तो इंडियन मार्केट के कॉन्टेस्ट में दो जो बेस्ट रिलायबल कार है या जो ब्रांड हैं बेस्ट रिलायबल, उनके बारे में बात करेंगे और उसमें भी सबसे बेस्ट कौन सा है खासकर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहला जो ब्रांड निकल के आता है जो रिलायबिलिटी में, जो वो है टोयोटा। आप सब लोगों ने सुना होगा, टोयोटा बहुत रिलायबल ब्रांड है। आज मैं उसकी डिटेल के बारे में बात करूंगा। और एक और ब्रांड है जो अक्सर ज़्यादा इंडिया में पॉपुलर नहीं हो पाया है, होंडा। होंडा भी बहुत रिलायबल ब्रांड है। दोनों ही जापानीज़ ब्रांड हैं और बहुत ही रिलायबल माने जाते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी काफ़ी रिलायबल माने जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप जैसे दोनों में कंपेयर करें कि कौन सा बेस्ट रिलायबल है या कौन सा में क्या डिफरेंट है, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, तो इन दोनों में आप कैसे डिसाइड करेंगे, तो आज उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में उसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो पहली चीज़ तो जान लेते हैं दोस्तों, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप गाड़ी ले रहे हैं तो आप फिर उसकी लेने के बाद एक तरह से भूल जाएं कि इसमें कुछ दिक्कत आ सकती है। बहुत एकदम भरोसेमंद आप जा रहे हैं लंबी ट्रिप पे, 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर, और आपको कोई भी एक मन में डाउट भी ना रहे कि मेरी गाड़ी में कुछ हो सकता है या मैं सोचूं या नहीं सोचूं। वो रिलायबिलिटी है, आपको भरोसा देती है वो। तो जो बेस्ट जो ब्रांड मैंने आपको बताया इंडियन मार्केट में, वो है आपको टोयोटा और सेकंड है होंडा। अब इन दोनों में थोड़े से डिफरेंसेस हैं। अब वो क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे और वही आपको कंसिडर करने चाहिए जब आप कार लेने जाएं। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है दोस्तों। तो पहले हम टोयोटा की बात करते हैं। टोयोटा किस तरीके से काम करता है। टोयोटा का क्या है दोस्तों कि टोयोटा इंजन पे बहुत ज़्यादा लोड नहीं देता है, प्रेशर नहीं देता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दूं, जैसे आपका वो फॉर्च्यूनर ले लीजिए आप। तो फॉर्च्यूनर में वो इंजन दे रहा है जैसे 3.2 लीटर का, मतलब 3200 सीसी का इंजन दे रहा है। तो वो उस तरीके से उसको ट्यून करता है कि वो लगभग 3000 सीसी तक ही उसका पावर निकल के आ पाएगा, जिससे कि इंजन पे लोड ही नहीं पड़ेगा उतना, और वो इंजन बहुत लंबा ही चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। जब आप एक लेवल तक इंजन पे लोड ही नहीं डालेंगे ज़्यादा, जब एक्सट्रीम लोड, जैसे आजकल के टर्बो इंजन है, एक्सट्रीम लोड डालते हैं उन पे। 1 लीटर टर्बो इंजन है और पावर दे रहा है 170 bhp, तो वो एक्सट्रीम लोड जा रहा है उन पे, तो उनमें ब्रेक डाउन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो टोयोटा क्या करता है कि कभी भी टोयोटा ऐसे फास्ट कार नहीं बनाता है, टोयोटा हमेशा रिलायबल कार बनाता है। तो वो क्या करता है कि 3.2 लीटर इंजन को ऐसे ट्यून करता है कि वो 3 लीटर जैसा काम करे। 3 लीटर भी काफ़ी होता है, तो वो उस तरीके से ही ट्यून करता है कि उसमें ब्रेकडाउन कम आए और उसमें कमियां कम आए, उसमें लोड कम पड़े, तो वो बेटर काम कर पाए। टोयोटा इस तरीके से काम करता है। आप कोई भी गाड़ी ले लीजिए, कभी भी उस गाड़ी में देखना आप, जैसे 0 to 100 बहुत फास्ट नहीं होगा, और वो लेकिन वो एक लॉन्ग रन में, लॉन्ग रिलायबिलिटी में वो काफ़ी अच्छा काम करेगी। ये टोयोटा का, ये इस तरीके से काम करती है टोयोटा। टोयोटा का इसी तरीके, कोरोला एक बहुत फेमस कार थी टोयोटा की, आपको मैं बताऊं, उसका भी इंजन ऐसा नहीं था कि बहुत फास्टेस्ट था अपने सेगमेंट में, नहीं, फास्टेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी वो मोस्ट सेलिंग कार थी उस जमाने की। अभी भी कई देशों में मिल रही है टोयोटा कोरोला एल्टिस, और वो इसीलिए क्योंकि उसमें ब्रेकडाउन कम होते थे। वो उतना इंजन पे लोड ही नहीं डालते हैं कि वो ज़्यादा ब्रेकडाउन हो या उस तरीके से हो। तो टोयोटा इस तरीके से काम करता है, वो अपने इंजन को उस तरीके से ट्यून करता है कि वो परफॉर्मेंस ना ज़्यादा होके रिलायबिलिटी ज़्यादा लाए और लॉन्ग रन उसको ज़्यादा दे पाए। इस तरीके से टोयोटा काम करता है। अब
होंडा की बात करें, होंडा एक वैसे रेसिंग ब्रांड रहा है, फार्मूला वन में भी होंडा रहा है, काफ़ी रेसिंग ब्रांड रहा है। तो होंडा हमेशा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार बनाता है, साथ में ड्राइविंग डायनामिक्स और सब चीज़ों को ऐसे ट्यून करता है कि वो चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है। फन टू ड्राइव जो फैक्टर होता है वो होंडा में होता है, और ड्राइविंग डायनामिक्स भी उसके अच्छे होते हैं। तो वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बना देता है होंडा। इंजन की रिलायबिलिटी भी रहती है, बहुत रिफाइंड इंजन होते हैं उनके। टोयोटा के भी रिफाइंड है, लेकिन वो टोयोटा वो ट्यून उस तरीके से करते हैं, मैंने आपको बताया तो उस तरीके से रहता है। लेकिन होंडा ट्यून करता है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। वो 1500 सीसी में इतनी पावर निकालेगा, आप जैसे आप ये होंडा सिटी का इंजन ले लीजिए या एलिवेट का इंजन ले लीजिए, ये 1500 सीसी का इंजन है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावर 1500 सीसी में यही इंजन निकाल रहे हैं। आप सेगमेंट में देख लेना आप। तो होंडा जो बनाता है कार, वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ज़्यादा कार बनाता है। तो उसकी कार एक वेल कॉम्बिनेशन हो सकती है, परफॉर्मेंस, ड्राइविंग डायनेमिक्स और एक ओवरऑल एक पैकेज दे सकती हैं आपको, जो होंडा आपको दे सकता है। लेकिन टोयोटा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार कम बनाता है, वो रिलायबिलिटी कार ज़्यादा बनाता है कि आपने कार उठाई, आप चलते रहिए, भूल जाइए आप। लेकिन होंडा जो है रिलायबल तो रहता ही है, साथ में परफॉर्मेंस भी मिलेगी आपको, और सेम टाइम आपको ड्राइविंग डायनेमिक्स सब चीज़ पर वो ध्यान देता है। तो वो एक बेटर कार एक बनाता है। उसका अपना एक तरीका है, अपना एक प्रोसीजर है उसका बनाने का। तो होंडा इस तरीके से काम करता है। तो आपको इस तरीके से डिसाइड करना है कि होंडा और टोयोटा में से जैसे कौन सा ब्रांड आपको चूज़ करना है कार लेते टाइम, और रिलायबिलिटी आपका मेन प्रेफरेंस है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं उसको कि आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी चाहते हैं तो आप होंडा पे जा सकते हैं, और आप सेम टाइम परफॉर्मेंस से आपका कोई मतलब नहीं है, आपको बस गाड़ी चलानी है या आपको टैक्सी वगैरह में देना है गाड़ी लेके, तो आपको परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं, ड्राइविंग डायनेमिक्स से कोई ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, आपको बस गाड़ी चलती जाए चलती जाए चलती जाए नॉन स्टॉप। तो उस तरीके से टोयोटा एक बेटर ब्रांड हो सकता है। लेकिन आप खुद चलाने के शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि आप अच्छी एक गाड़ी हो, पैकेज हो, परफॉर्मेंस भी रहे, फन टू ड्राइव भी रहे, तो आप होंडा की तरफ जा सकते हैं। होंडा एक वेल कॉम्बिनेशन है सब चीज़ों का, आप इसको ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। ये बहुत ही, अब मैंने इजी तरीके से आपको समझाया है, टेक्निकल डिटेल्स में मैं ज़्यादा नहीं गया हूँ, लेकिन आपको बहुत बिल्कुल तरीके से मैंने आपको बताया है, और यही सच है। आप इसको ज़रूर कंसीडर करिए। अगर आप फन टू ड्राइव कार ले रहे हैं तो आप होंडा पे जाइए, अगर आपको ओनली रिलायबिलिटी से मतलब है तो आप टोयोटा पे जाइए। इन दोनों में बस इतना ही फ़र्क है, वरना दोनों कार ब्रांड बहुत अच्छे हैं, कोई भी आप लेंगे तो आप गलत नहीं होंगे, और बहुत ही अच्छी कार है। आई थिंक इट हेल्प्स। दोस्तों, मैंने काफ़ी इजीली आपका ये पॉइंट मैंने रखा है। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो की तरफ। थैंक यू दोस्तों।